ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय का प्रथम पाद प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म सूत्र नाम ही अपने आप में दिव्य है। ब्रह्मण सूचकानि वाक्यानि उपनिषदादीनि यस्मिन् विचारः प्रवर्ते स ब्रह्मसूत्र। जिस ग्रंथ में ब्रह्म को सूचित करने वाले जो वाक्य उपनिषदादि वाक्य हैं या समार्थ वाक्य, उन वाक्यों का वाक्य आदि का विचार जिसमें उसका नाम ब्रह्म सूत्र है। सूत्र बोलते हैं धागे को। जिस प्रकार से एक धागे में तमाम प्रकार के पुष्प पिरोए होते हैं, लाल है, पीला है, हरा है, चितकबरा है। जब तक धागे के साथ संबंध है तब तक वह जो फूल है वह सुरक्षित रहता है, उसकी माला संज्ञा होती। जैसे धागा से फूल अलग हुआ, आप कचरे में डाल देते, पैरों तले रौंदा जाता है। ऐसी ब्रह्म रूपी सूत्र है, उससे यदि अपने जीवन को बांध लिया, जोड़ लिया, विनियोग संबंध कर स्थापित कर लिया तो आपका जीवन अत्यंत ही पवित्र हो जाता है। तो ब्रह्म सूत्र मतलब ब्रह्म को जो बतलाने वाले, बोधन करने वाले सूत्र। प्रत्येक आदमी कहता है कि हमारा जीवन का सूत्र है। यह भी आपके जीवन का बड़ा ही सुंदर एक मांगलिक सूत्र है। जिस ब्रह्म से जुड़ने के बाद आपके जीवन का कल्याण ही कल्याण होता है। आइए विचार करते हैं संक्षेप से। प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में समन्वय किया और विरोध का परिहार। जहाँ भी श्रुतियों में, स्मृतियों में आपस में विरोध था, उन सब का परिहार करके ब्रह्म में समन्वय किया। समन्वय विरोध परिहार अध्याय द्वितीय प्रथम अध्याय। सर्व वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, ब्रह्म का बड़े विस्तार से निरूपण किया, समन्वय भी किया और साथ साथ में श्रुतियों का, स्मृतियों का जो परस्पर विरोध था, विरोध का परिहार भी किया। अब तृतीय अध्याय में उपनिषद ब्रह्म ज्ञान का साधन का विचार करते हैं। इन दो अध्यायों के साथ इसका हेतु मद्भाव संबंध है। हेतु मद्भाव बोलते हैं, एक हेतु दूसरे के प्रति हेतु बने। जैसे कि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छा फसल होगा, अच्छा फसल होगा तो प्रजा सुखी रहेगी। ऐसे यहाँ पर ब्रह्म का
जो आप विचार कर रहे हैं उसमें जितने भी विरोध था, विरोध का परिहार कर दिया। तो परिहार करने से आपका जो मन है ब्रह्म में लग जाएगा। तो जो उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म है उसके ज्ञान के साधन का विचार यहाँ हो रहा इस तृतीय अध्याय में। श्री इसका नाम साधना अध्याय भी लोग कहते हैं, और चतुर्थ अध्याय को फलाध्याय कहते जो आगे आने वाला है। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद हैं। तो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद पर विचार करते हैं। इस अधिकरण का नाम है, प्रथम अधिकरण का नाम है तदंतर प्रतिपत्त्यधिकरणम। तदंतर प्रतिपत्त्यधिकरणम। तदंतर प्रतिपत्तो रणनि संपरिष्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम। तदंतर प्रतिपत्तो रणनति संपरिष्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम। इस पाद विचार किया है जीव की संसार गति का निरूपण किया है। ज्ञान का उपाय भूत जो वैराग्य है, बिना विवेक वैराग्य के ज्ञान दृढ़ नहीं होता है। तो ज्ञान में दृढ़ता लाने के लिए वैराग्य दिखला रहे हैं, और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए इस जीवात्मा के संसार गति का निरूपण किया है। जीवात्मा कैसे गमन करता है। पीछे का प्रसंग थोड़ा चित्रण कर लीजिए। आरुणि पुत्र श्वेत केतु हो। आरुणि के पुत्र श्वेत केतु जिनका नाम था, पांचाल राजा सभा में जगाम। पंजाब के राजा की सभा में आते हैं और आ करके तम जीवल पुत्र प्रवाहण नामा पृच्छत। प्रवाहण नाम था, उनको ने पूछा, हे कुमार पिता तुम अनुशिष्टेति। हे कुमार, पिता ने तुम्हारे को अनुशासन किया कि नहीं, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, शिक्षा दिया कि नहीं दिया। श्वेत केतु ने कहा, महाराज पिताश्री ने सब कुछ उपदेश कर दिया है। अनुशिष्ट अहम, हे राजन मैं अनुशिष्ट हूँ। राजा ने, पंजाब के राजा ने 5 प्रश्नों को पूछा। तत्र पंचमम प्रश्न, 5वां प्रश्न जो था उसके विषय में, वेत्थ था पंचम्या हो तो आप पुत्रवैसो भवती। बताओ यह तुम जानते हो कि 5वीं आहुति के बाद जो जल है पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है, बालक बन जाता है। श्वेत केतु ने कहा, नई भगवान बिजानामि। हे भगवान मैं नहीं जानता हूँ। स पितृ समीपम आगत्य श्रमवदत। पिता के समीप आकर के सारी घटना बताई कि वह जो राजा हैं उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, मैं उत्तर दे नहीं पाया। उन्हें यहाँ तक कह दिया, राजन ने बंधु तक कह दिया, नाम मात्र का राजा है। जब प्रश्न का उत्तर नहीं आया श्वेत केतु को तो अहंकार पर चोट लगी। अहंकार का पोषण नहीं, शोषण हुआ। ठेस लगने पर श्वेत केतु ने कहा, राजन बंधु ने ऐसा प्रश्न किया, मैं बता नहीं पाया। पिता ने कहा, चलो हम साथ चलते, उनसे ही पूछते हैं। कहा, मैं नहीं जाता, आप ही जाओ। आरुणि महाराज जाते हैं। गौतम नामा श्वेत केतु पिता प्रवाहण के पास गए। प्रवाहण राजा का नाम था। प्रवाहण राजा के पास गए, बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। बताइए आप कैसे पधारे हैं। उत्तर दिया, जिन प्रश्नों को आप हमारे पुत्र के समीप आपने पूछा है वही मुझे बताइए। तान में ब्रवीतु अपृच्छत। यान प्रश्नान
मम पुत्र समीपे भगवान अकुरुत तान में ब्रवीतु। ये प्रश्नों को आपने मेरे पुत्र से पूछ, वही प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसलिए मैं आया हूँ। राजा उन 4 प्रश्नों को उत्तर देने के बाद कहा, द्यूप पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित, ये 5 अग्नियाँ हैं। 5 अग्नियों में श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेत, वीर का आहुति दिया जाता है। 5वां आहुत आप 5वीं आहुति के बाद वही जो जल था पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है, बालक बन जाता है। इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद का सार बात यहाँ बताई हमने, आपको सब पता ही है। 5वें अध्याय के 9वें खंड में बात आई है। अब यहाँ प्रश्न होता है प्रश्नोत्तर में कि परलोक में जब जीवात्मा गमन करता है तो देहांतर का उपयोगी भूत सूक्ष्मों से युक्त होकर जाता है, परिवेष्टित होकर जाता है। इस बात का निश्चय करने के लिए बता रहे हैं। मतलब भूत सूक्ष्मों से ध्यान रखिए। स्थूल भूत के कारण है सूक्ष्म भूत। स्थूल भूत जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश हैं, इनका कारण पृथ्वी कारण है घनतन मात्रा। जल का कारण है आपका रसतन मात्रा। अग्नि का कारण है रूप तन मात्रा। वायु का स्पर्श तन मात्रा। आकाश का सब तन मात्रा। इसको सूक्ष्म भूत बोलते हैं। भूत सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म। देखो सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत की उत्पत्ति हुई। तो भूत सूक्ष्म बोलता है पंचीकृत पंच महाभूत को। तो भूत सूक्ष्मों से संपरिष्वक्त होकर के यह जीवात्मा परलोक गमन करता है। इस बात को निश्चय करने के लिए सूत्र का अवतरण होता है। सूत्र तंत्र प्रतिपत्तो रन्हति संपरिष्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम। यह जो जीव है प्रश्नोत्तर के द्वारा प्रवाहन और आरुणि गौतम के प्रश्न उत्तर के द्वारा यह सिद्ध होता है कि भूत सुख से संपरिष्वक्त मनस संयुक्त होकर रणति का अर्थ गच्छति जाता है परलोक में देहांतर ग्रहण करने के लिए। जीवा किम देहांतरारंभके अपंचीकृत भूतांशे संपरिष्वक्तो गच्छति उत्संपरिष्वक्त इति संदेह। जीव देहांतर के आरंभक अपंचीकृत पंचमहाभूतों के अंश से असंपरिष्वक्त मतलब बिना संयुक्त हुए जाता है अथवा मिलकर जाता है। यह प्रश्न किया। मतलब कि जीव जीवात्मा है, दूसरे देह के आरंभक अपंचीकृत जो भूत सूक्ष्म है उससे असंपरिष्वक्त होकर जाता है या संपरिष्वक्त होकर संदेह होता है। पूर्व पक्षी कहा कि कहीं भी जाओ भूत मात्र तो सुलभ है। जैसे आज कहते हैं कि महाराज क्यों बढ़िया बिस्तर लेके चलोगे, कम्बल खुल जाओगे, जहाँ जहाँ होटल में सब उपलब्धि है, मिल ही जाता, इतना ढोकर क्यों चलना। ऐसी पूर्व पक्षी कहता है कि जीवात्मा जहाँ जाएगा वहाँ सब कुछ मिल ही जाएगा, तो आखिर में क्यों लेकर इसको जाना। यत्र शरीरम आरब्धभूत भूत मात्रा संतिगमनम। जहाँ जाएगा जीवात्मा कर्मानुसार वहाँ पर वे है ही परलोक में, तो लेकर जाना निष्प्रयोजन है। तस्मात् भूत सूक्ष्म में अवेष्टित एवं पूर्वक्ष। इसीलिए भूत सूक्ष्म से आवेष्टित होकर जाता है
मतलब वेष्टित होकर नहीं जाता है, और नए समास कर दिया, बिना वेष्टित होकर जाता है। सिद्धांति कहता ऐसी बात नहीं। देह के कारण भूत सूक्ष्मों से वेष्टित होकर जीव जाता है। सिद्धांति कहा देह के जहाँ भी जाएगा वहाँ देह के कारणी भूत जो भूत सूक्ष्म हैं उनसे वेष्टित मतलब युक्त होकर जीवो गच्छति। यत इह अग्निहोत्रे श्रद्धया होता दध्याद रूपापो यमान संलग्ना स्वर्गम लोकम प्राप्य सोमा ख्यादि शरीरात्मा परिणता पुनक्रम छे दूता पर्जन्ये भूयन्ते ततो वृष्टिरूपा पृथिव्याम अनुरूपा पृथ्वी ऋतुरूपा विशुद्ध होता। बता रहे देखो भाई, अग्निहोत्र में जो आज श्रद्धा से हवन करते हैं, दधि दूध इत्यादि यजमान के द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। वहाँ सोमाख्य दिव्य शरीर में परिणत हो जाता है। पुण्य क्रम क्षीण होने के बाद पुनः पर्जन्य में उसका हवन होता है, उससे वृष्टि होती है पृथ्वी में। उस अनुरूप अन्न उत्पन्न होता, अन्न का पुरुष में हवन करते हैं, उससे रेत उत्पन्न वीर उत्पन्न होता है। वह योषित शरीर के स्त्री शरीर में हवन होता है रेत का वीर का। उससे पुनः आप पुरुष शब्दवाच्या पुमात्मका भवन्ति, जिससे कि पुरुष संज्ञक पुमान संज्ञक बालक उत्पन्न होता है। ऐसा सुनने में देखने में व्यवहार में भी आता है। सूत्रार्थ देख लीजिए, सूत्र के अर्थ को। तदंतर प्रतिपत्तो देहांतर प्राप्तो तदारंभक भूत सूक्ष्म संपरिष्वक्त वेष्टितर नदी गच्छति। कुतः प्रश्न निरूपणाभ्याम। देहांतर की प्राप्ति में तदारंभक मतलब देह के आरंभक भूत सूक्ष्मों से युक्त होकर जाता है। कैसे? प्रश्नों का निरूपण से बात सिद्ध हो रही है। वेत्थ यथा पंचम्याम आहूत वाप पुष्पशु भवन्ति प्रश्न। तो प्रश्न किया था, बताओ तुम जानते हो पंचमी आहुति में पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है। तो कहा कि द्यूप पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित ये 5 अग्नियाँ हैं। क्रम से श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेत रूप आहुतियों के द्वारा पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है। निरूपक कर दिया। अब यह एक शंका होती है, एक उपनिषद ये मंत्र आता है तीन जलुका का। तदेता तीन जलायुक्त का तीन शांतम गत्वा अन्यमाक्रमम आक्रम्यात्मानुसंहरति एवमेव अयमात्मा इदं शरीरं निहत्य विद्यां गमयित्वा अन्यमाक्रमम आक्रम्य आत्मानुसंहरति। ये वेदारण्यक श्रुति है 4:4-3। वहाँ तो कहा है भाई जोंक, तीन का नाम जोंक कैसे, जोंक एक तिनका को लक्ष्य बनाकर दूसरे पिछले तिनका को छोड़ता है, पूर्व त्यागता है। जीव देहांतर को जाता है, पूर्वदेव को त्यागता है, ऐसा कथन किया गया है। इससे विरोध हो जाएगा। कहते न, ऐसी बात नहीं। इहैव अंत्यकाले कर्मायत्ता भावी देहम देहोहम देवोहम इत्यादि भावना भेदवा प्रोदेयम त्यजति। षष्ठ्यर्थ श्रुति का अर्थ है इसी लोक में अंत्यकाल में कर्मायत्त भावी देहम देहो देवो हम। अंत्यकाल में कर्म का दिन जो भावी देह उसका चिंतन कर लेता है देवो हम। उस भावना से पूर्व देह को ग्रहण कर किस देह को त्यागता है। पूर्व देहम त्यजति। श्रुति का तात्पर्य इसमें है मतलब मूर्षु पुरुष के पास हजारों योनियाँ आती हैं,
कर्मानुसार संस्कारानुसार उस योनि को पहले अंतःकरण से पकड़ लेता है। इसके बाद पूर्व शरीर को वर्तमान शरीर को छोड़ देता है, भविष्य शरीर को उपलब्ध होता है। यह तात्पर्य है। ननु प्रश्न निप्रतिवचनाभ्याम केवला भी अद्भि पृष्ठो गच्छति गम्यते। प्रश्नोत्तर से सिद्ध होता है केवल जल से परिवेष्टित होकर जाता है। इतर भूत परिसंग की आशंका करते हैं, तब कहते ऐसी बात नहीं भाई, सब कुछ होता है। त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वात्, त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वात्। त्रयात्मक मतलब तीनों भूत हैं, जल भी है, तेज भी है, पृथ्वी भी है। जिसका अधिक होता उसी नाम से कहा जाता है। त्रिविध कर्ण श्रुति के अनुसार या पंचक श्रुति के अनुसार इतर भूत द्वय या चार भूत और भी होते हैं। यहाँ तेज आदि की अपेक्षा शरीर में जल के अधिक होने से यहाँ जल शब्द का प्रयोग किया। उसके साथ सब कुछ और भी चारों भूत रहते हैं। आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, पृथ्वी भी है। प्राणगतिश्च, प्राणगतिश्च, प्राणगतिश्च तमुत्क्रामन्तं प्राणो अनुत्क्रामति, प्राणम अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणोत्क्रामन्ति। त्या श्रुतिया प्राणम गति समलात्। इस श्रुति में बताया गया है वो जीवात्मा को उत्क्रमण करते समय प्राण भी जाता है। प्राण के उत्क्रमण सभी प्राण इंद्रियां भी जाती हैं। प्राणानाम इंद्रियाणाम गति, इंद्रियों की प्राणानाम गति, इंद्रियाणाम इंद्रियों गति सुनी जाती है। श्रुत्युक्ता प्राणानाम गति आश्रमन्ते न संभवति। यदि प्राण गति प्रयुक्ता तदा से भूतानां भूतांतरोप शिष्टानां पापी गति अवगम्यते। श्रुत्युक्त जो प्राणों की गति की आश्रय के बिना संभव नहीं है, प्राण गति से प्रयुक्त होकर तदाश्रय भूत भूतांतर से उपशिष्ट होकर जाता है। अपामपि जल की गति भी सुनी जाती है। मतलब प्राण इंद्रियां प्राण इन सब से युक्त होकर के जाता है। तस्मात् अब इतर भूत परिसंगत भी इसकी सिद्ध क्या हुआ, जल से इतर जो भूत है उन सब से वेष्टित होकर देहांतर के लिए यह गमन करता है। अग्नियादि गति श्रुतिरिति चेत न भागतत्वात्, अग्नियादि गति श्रुतिरिति चेत न भागतत्वात्। अत्र यत्र स पुरुषस्य मृतस्वाग्निवागपेति वादः तम प्राण। जब मनुष्य का शरीर छूटता है उस समय अग्नि वागप्येति, वाणी अग्नि को प्राप्त करती है। प्राण वायु को श्रुतियों से अग्नियादि गति में लय श्रवण किया गया है। वाणी का लय अग्नि में, प्राण का वायु में। न जीवे न वागादि गच्छन्ति, जीव में वागादि के विलय नहीं सुना गया है। तो कहते ना ऐसी बात नहीं। भक्तत्व गौण प्रयोग है। औषधि लोमानी जैनी वनस्पति निकेशा, कहते हैं औषधि में लोम को वनस्पति में केश का विलय होता है, ऐसा श्रवण किया गया है, ऐसा मलायते कथन है। नहीं लोमानी केशा च उत्प्लुत्य औषधि वनस्पति जगच्छन्ति। देखो जो हमारे लोम रोम हैं वह उड़ करके वनस्पतियों को नहीं जाएंगे। वो सध्यादिशु लोमादलय श्रुति रीव वाघा श्रुति गौणत्वा, वहाँ आप गौण मानते हैं कि केश आदि का औषधियों में लय इसके समान ही, जैसे आपने कहा कि केश ये जो लोम मतलब रोए ये वो सदी वनस्पति में लय होते हैं, गौण प्रयोग है।
ऐसे यहाँ पर भी ये जो लोमादि लय श्रुति है वाग के समान वागादि का लय श्रुति भी गौण है, मुख्य नहीं है, इससे कोई दोष नहीं होगा। प्रथमे श्रवा यदि चेत न ता एव उत्पत्ति है। प्रथमे अश्रवणात् इति चेत न ता एव ही उपपत्ति है। प्रथमे का अर्थवा द्विलोकादिषु पंचसु अग्निषु प्रथमे द्विलोकाग्नौ तस्मिन् तस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुह्वति इति श्रद्धाया होती तो श्रवणात् अपाम श्रवण अश्रवणात् कथम पुष्पचस्त्वम् इति चेत न। कहते द्युलोकादि जो 5 अग्नियाँ बताई थी उसमें द्युलोकाग्नि में उसी अग्नि में देवता श्रद्धा हवन करते हैं। श्रद्धा या आहुति का श्रवण किया गया है, अपाम का श्रवण नहीं किया गया है। कि पुरुष वचस्त्व कैसे होगा तब कहते न। जैसे अग्नि का अग्नि में हवन करते हो तो गौण प्रयोग नहीं है। अन्यत्र गौड़ जैसे मान लीजिए घटा लीजिए तस्मिन् वाय तस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धा जुह्वति उसी प्रसिद्ध अग्निहोत्र में अग्निहोत्र नामक अग्नि में ऐसे समझना अग्निहोत्र नामक अग्नि में देवता लोग श्रद्धा का हवन करते हैं। श्रद्धा को आहुति श्रवण किया गया है, जल का श्रवण नहीं है तो कैसे पुरुष संज्ञा प्राप्त होगा। मत श्रद्धा शब्द आप यश में श्रद्धा सन्नमंती पुरुषाय पुण्याय कर्मणे। देखो यहाँ पर पुण्य कर्म करने के लिए कहा है कि श्रद्धा होनी चाहिए। आप ही श्रद्धा है। जब दिल में श्रद्धा होता है तो प्रेम से अश्रु प्रवाहित होते हैं, प्रेमाश्रु बोलते हैं। श्रद्धा हेतुत्वेन श्रद्धा सुदिनवा ताई वाप। श्रद्धा का हेतु होने से श्रद्धा सबसे जल लेना ऐसा प्रश्नोत्तर से निर्णय होता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। भले ही वहाँ पर श्रद्धा शब्द का प्रयोग आप अपाम करें फिर भी कोई दोष नहीं है। अस्तत्वादि चेत न इष्टादि कारणाम प्रतीते है। अश्रुतत्वादि चेत न इष्टादि कारणाम प्रतीते है। श्रद्धा शब्दवाच्यानाम अपाम पुष्पचस्त्वेपि तद्वेष्टितत्वं जीवस्य न युज्यते। श्रद्धा सबसे वाच्य मतलब कहे जाने वाला जो जल है पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है। तद्वेष्टित जीवस्य न उससे वेष्टित जीव में संभव नहीं है। अवादि व जीवस्य तत्वात् जल के समान जीव में श्रवण नहीं है। कहते हैं अथ य ईमे ग्रामम शिष्टापूर्ति दत्तमितु पाते धूममर्चिसम अभिसंभवंती। जो इष्टापूर्त कर्म करते हैं, दत्त कर्म दान करते हैं, वे धूम्रमंडल की दक्षिणायन से स्वर्गलोक को जाते हैं इत्यादि यागानुष्ठान की प्रतीति हो रही है। प्रतीति है ना। अश्रुतत्वावल्य की अपाम शब्द की सूत नहीं होने से तो कैसी बात नहीं। इष्टादि कर्म करने वाले इष्टादि कर्म करते समय जल की प्रधानता होती है। दुग्ध है, घृत है, इसमें जल की अधिक होने से अपशब्द का प्रयोग किया। अब एक और शंका करते हैं। ननु यागादनुष्ठायेनां धूमादि मार्गेण चंद्रलोकम प्राप्तानां। यागादि का अनुष्ठान करने वाले धूमादि के मार्ग से चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। ये सोमो राजा तद्देवा नमन्नम तम देवा भक्ष्यन्ति। यह सोम राजा है जो देवताओं का अन्न है, देवता लोग भक्षण करते हैं।
देवे भक्षत्वम श्रूयते कथम स्वर्ग कर्म फल से होगा। तो वहाँ तो लिखा देवताओं का भोग्य बनता है, या आपने कैसे कहा कि अपने कर्मों के फल का भोग स्वर्ग है? तब कहते ऐसी बात नहीं। भाक्तम व अनाथ वित्वा तथा ही दर्शयति। भाक्तम व अनात्म वित्वा तथा ही दर्शयति गौण प्रयोग है। इसे लोक व्यवहार में हम कहते हैं यह इसका उपभोग्य है। यहाँ भोग उपभोग्य शब्द में अन्नत का प्रयोग है, तो लिखा देवानाम अन्नम। अन्न शब्द का भोग्य अर्थ है। जैसे कि बड़े लोगों का भोग सेवक होते हैं, मतलब सेवक बड़े स्वामी के अनुसार चलता है, आज्ञा मानता है, तो उसका भोग्य है। ऐसे यहाँ पर है, तो लिखा तद्देवानाम अन्नम का अर्थ हो गया कि अनात्वित्वात्, आत्मज्ञ न होने के कारण से देव भोग्यमेव अन्नम, देव को भोग होने से अन्न कहलाता है। तथा ही श्रुति भी दिखलाती है अदयो अन्याम देवताओं उपास अन्य स्वर्ण हम नासा वेद स यथा पशु देवानाम। जहाँ पर भेद दर्शन है वह देवता ने मैं अन्य हूँ, मैं उपासक हूँ, उपास्य है। वहाँ पर उस तत्व को जानता नहीं, भेद दर्शन के कारण से वह पशु देवताओं का पशु है। क्यों पशु है? उपकारक होने से। जिस प्रकार से लोक व्यवहार में होता है कि बहुत पशु गाय भैंस आदि एक स्वामी को उपकारक होते, स्वामी तो चारा डाल देता है, पर दूध के द्वारा सारे जो गाय भैंस स्वामी के उपभोग्य होते हैं, उपकारक होते हैं। ऐसे भी अज्ञानी जीव होने के कारण से ये देवताओं का अन्न बनता, मतलब कि भोग्य बन जाता है। उपासना करके वहाँ प्राप्त होता है, शिवकत्व भावेन उपस्थित होता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि देवताओं का अन्न होता है, इस अर्थ में प्रयोग किया गया, मतलब भोग्य अर्थ में। देव भोग्य तुम्हें अन्नत्वम, ऐसा अन्न शब्द का अर्थ है यहाँ ये धान्य आदि नहीं, बल्कि देव का उपभोग्य होने से अन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। तस्मात् परलोक भोगार्थम भूपस्वत योग गच्छति, इसे परलोक के उपभोग के लिए भूतों भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर जीवात्मा स्वकर्मानुसार तत्त लोक में गमन करता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। यह सिद्ध कर दिया। नारायण, बड़ा सुंदर आप श्रवण कर रहे। जीवात्मा कैसे गमन करता है? जब तक द्वैत बुद्धि है तब तक यह जीवात्मा संसार में भटकता रहता है। जैसे अद्वैत बुद्धि होती है अहम ब्रह्मास्मि, और अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि के लिए आपको वैराग्य आवश्यक है। बस सुनते हैं कि भाई कितना बड़ा भारी कर्म करो, उसका फल तो अनित्य स्वर्ग आदि ब्रह्मादि लोक है। और क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति आप श्रवण करते हैं। पुण्य क्षीण होने के बाद मर्त लोक आना ही पड़ता है। तो आपको वहाँ से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने के बाद विवेक करते हैं कि नित्य क्या, नित्य क्या, सत्य क्या, सत्य क्या है। ऐसा विवेक होने के बाद मोक्षा होती है, मोक्ष पाने की इच्छा होती है। जब साधन चतुर्थ संपन्न होते हैं तब जा कर के आप फिर अधिकारी होते हैं। इसलिए यहाँ पर वैराग्योत्पत्ति के लिए ये सब चर्चाएँ की जा रही है। जब आपको ज्ञान हो जाता है तो चित्त में वैराग्य हो जाता है, यह बता रहे। तो जीवात्मा जब परलोक गमन करता है भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के स्वकर्मानुसार तत्त लोकों में जाता है।
पुनः क्षीणे पुण्यमर्त लोकम विसंति, और पुण्य क्षीण होने के बाद लौकिक लोक में आना ही पड़ता है। यदि आपको ज्ञान हो गया तब तो कोई बात नहीं, ज्ञान होने के बाद गमनागमन से वंचित हो जाता है। न तिस प्राणात् क्रमंती ब्रह्मेशन ब्रह्मापेति, उसके प्राणादि उत्क्रमण नहीं करते हैं बल्कि तत्त कारण में विलीन हो जाते हैं, और यह जो चित ज्योति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, आप परम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। जब तक यह जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं समझता है कि मैं कौन हूँ, अज्ञानी जीव अपने आप को 3.5 हाथ वाला शरीर मानता है, जन्मने मरने वाला मानता है, अपने को जाति से, क्षेत्र से, गोत्र से, भाषा से जोड़कर बांध लेता। मैं तो गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ। जैसे सारी उपाधियों से निर्मुक्त होकर स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, यह तो उपाधियाँ हैं आने वाली जाने वाली, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, वैसे परमानंद हो जाता है। आज आप लोगों ने बड़ा सुंदर ढंग से भगवान शंकर रुद्राभिषेक संपादित किया, गंगा स्नान किया, हर्ष का विषय है। श्रावण महीना, उसमें भी कल सोमवार है और प्रदोष भी है। कल बहुत ही विशेष विशिष्ट लगता है, सावन का सोमवार, रुद्राभिषेक। और यह ना कर सके तो घर बैठे कम से कम तो आपको 1.25 घंटे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय का आप जप करते भी जलधारा छोड़ें तो अभी शिव पुराण के अनुसार शास्त्रीय पूजन है। शिव पुराण में आता है, या आपका मंत्र नहीं आता हो तो गायत्री व पंचाक्षरेण व, गायत्री मंत्र से या पंचाक्षर ओम नमः शिवाय के द्वारा भी सारा पूजन संपादित करके अभिषेक करके आप पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे यहाँ तो अपना पूरे सावन अभिषेक चल ही रहा है और इसका पुण्य आप लोगों को प्राप्त होगा ही। भगवान की बड़ी कृपा है, हम लोगों की रति मति गति सद्बुद्धि परमात्मा के चरणों में हो, और ख़ासकर वेदांत में जिनकी निष्ठा है, यही चाहते स्वरूप प्रतिष्ठा हो। शिवोहम सच्चिदानंद में प्रतिष्ठित हो जाए। ओम शांति शांति शांति।